पूरा पूरा उम्मीद है कि फोड़ दोगे। जल्दी से फोड़ो, जल्दी से फोड़ो, जल्दी से फोड़ो, तुरंत प्रभाव से फोड़ो। वाह, चार, पक्का चार। देखो, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को अगर मैं 7 से विभाजित करूं, एक धनात्मक पूर्णांक n को अगर मैं 7 से विभाजित करूं तो शेषफल 3 बचता है। अरे यार, अगर किसी संख्या को अगर मैं 7 से विभाजित करूं तो शेषफल 3 बचता है। अगर मैं किसी संख्या को 7 से विभाजित करूं तो शेषफल 3 बचता है। किसी संख्या को 7 से विभाजित करूं तो शेषफल 3 बचता है। क्या वो संख्या 3 ही होगी? अब वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देगी? तो ये n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है, क्योंकि शेषफल 3 बच रहा है, n का वैल्यू 3 है ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 3 आ गया, n का वैल्यू 3 आ गया। अब बताओ 3 में कितना जोड़ूं कि शेषफल 0 बचे? 3 में मतलब n में कितना जोड़ूं कि शेषफल 0 बचे? 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 और 3 7, 7 में 7 का भाग लगाओगे तभी तो आपका शेषफल 0 बचेगा। तो n+4, n+4 इज द राइट आंसर, n+4 इज द राइट आंसर। वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर, 105 मीटर की लंबाई को ठीक से मापने के लिए किया गया। इनका में से निकालो। 82, 42, 63, 84, 105। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको विभाजित कर दे, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको विभाजित कर दे, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको विभाजित कर दे। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, वेरी गुड, 21। 21 ही एक ऐसी संख्या है जो इन सबको विभाजित कर रही है। 21 दूनी 42, 21 तीन 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 24, 23, 22 कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। मजा आ गया। इसका इकाई अंक बताओ। हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि भैया 20 सेकंड में इसका इकाई अंक बता दोगे आप। केवल 20 सेकंड में इसका इकाई अंक बता दोगे, केवल 20 सेकंड में। सबके इकाइयों के अंक का गुणा करो, सबके इकाइयों के अंक का गुणा करो। इकाई अंक आसानी से मिल जाएगा आपके। सबके इकाई अंकों का गुणा करो। 6 का 6 से गुणा करो, 36, 6, 6 सत्ते 42, 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 8 सत्तू 56, 6 एकम 6, इकाई अंक बनेगा 6। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 50 सेकंड दे रहा हूं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूरे 50 सेकंड दे रहा हूं। बहुत बढ़िया। देखो, 8 सत्तू 56, 8 सत्तू 56, 0.56 बन जाएगा ना। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम, है ना, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 0.49, 0.56, 0.64, 6 और 4 10 और 9 19, 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, तो 1.69। तो जब हमने ऊपर वालों को जोड़ा तो ये 1.69 आया। इसमें से इसको घटाओगे तो 0.169 आएगा। 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 0.169। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगी। 169 से 169 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो मस्त सा आंसर आ गया 10। वाह वाह, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। निम्नलिखित में से कौन 11 से विभाजित है? 11 के भाजकता का नियम जानते हो? विषम अब 11 का भाग देने मत लग जाना कहीं, 11 का भाग देने लग जाओ। विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग और जो सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग बराबर होना चाहिए।
विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग और जो सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग बराबर होना चाहिए, तो वही संख्या 11 से विभाजित होगी। विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग और जो सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग बराबर होना चाहिए। विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग और जो सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग बराबर बराबर होना चाहिए। देखो 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24 और 5 29, इनका योग है 29, तो इनका 29 होना चाहिए या इनका योग 29 है। 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19 और 2 21, तो ये बराबर तो है नहीं। इनका अंतर अगर 11 भी आ गया ना तो वो भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इनका अंतर आ रहा है 8, तो ये संख्या कतई 11 से विभाजित नहीं है। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 5 25, इनका योग आ रहा है 25। 9 और 7 16 और 1 17 और 6 23 और 2 25, बिल्कुल यही संख्या 11 से विभाजित है। बी, नीचे के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 11 13, कौन सी संख्या 7 11 13 से विभाजित होती है और 1001 से विभाजित होती है? अगर 3 अंकों की संख्या को आप 2 बार लिख दो, 673 673, ये इन सब से विभाजित होगा। 465 465, अगर 3 अंकों की संख्या को आपने 2 बार लिख दिया, 749 749, 541 541, 343 343, अगर आपने 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दिया तो वो इन सब से विभाजित हो जाती है, 7 11 13 और 1001 से। इसको करके बताओ पूरी क्लास। हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि अब 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे, पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा आत्मविश्वास है तुम पे, कर लोगे। यदि 6 अंकों की संख्या 479 XYZ 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो XYZ अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो XYZ के अंकों का गुणनफल क्या होगा? इनके अंकों का गुणनफल पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, जो संख्या 7 11 13 से विभाजित होगी तो ये 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, 479 ही आ जाएगा। देन 479, इनका गुणनफल पूछा है। XYZ अंकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल तो 9 7 63, 63 इंटू 4 कितना हो गया? 4 3 12, 1 हासिल, 4 6 24 और 1 25, 252। तो XYZ का गुणनफल क्या हो गया? 252। 479 मत करके 479 मत करके मत आ जाना। इनके अंकों का गुणनफल होगा 252, इनके अंकों का गुणनफल होगा 252। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है। यदि इनका एचसीएफ 3 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो पहले इसका मैसे और लैसे निकाल के बताओ। पहले इसका मैसे और लैसे निकलेगा। पूरी क्लास में बार बार बोल रहा हूं, पहले इसका मैसे लैसे निकलेगा, पहले इसका मैसे लैसे निकलेगा। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में हैं, इनका मैसे कितना है कोई बताएगा? 1। मैसे तो हमेशा एक ही होता है अनुपात का। इनका लैसे कितना है? 6 पंजे 30। अब मैसे एचसीएफ का मतलब होता है मैसे, मैसे कितना दे रखा है? 3, तो मैसे को मैसे से कंपेयर कर दिया, 1 की वैल्यू 3, तो 30 की वैल्यू 3 गुना कर दो भैया, ये वैल्यू 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, तो लैसे आ जाएगा 90। 90 इज द राइट आंसर, 90 इज द राइट आंसर। चलिए 3 चीजें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित